कि जितने भी भक्तजन हैं वो महाशिवरात्रि कौन से दिन मनाएं? ये भगवान शिव की जो रात्रि है ये चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। नमः शिवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च शिवाय नमः। द्वापर इत्यादि का उल्लेख में विवाह का गीत नहीं है। कृष्ण का कोई बराती नहीं गया, कोई बराती नहीं गया। प्रकृति की जो संपदा मानव जीवन में जो चोला हमको प्राप्त हुआ है वो सदैव शरीर को पुष्टि करता है। किसी संसार के दोष जो जीवन में है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन तरह के ताप का निवारण शिवरात्रि की रात में आपके हो जाएगा। अपने जीवन को साकार करो और साकार के पूजन करते हुए अपने जीवन के कामना को सिद्ध करो। भगवती पराम्बा महामाई सती पार्वती भगवान शिव आपके सदैव मंगल करने के लिए शिवरात्रि में आए हैं। महादेव की लिंगा नहीं थी। सोशल मीडिया में बड़ा भ्रांति है कि पार्वती के लिए था, ऐसा नहीं है। मेरे बाबा ने सबको दिया, ना तौल के दिया ना माप के दिया। जिसकी जितनी श्रद्धा थी भोले बाबा ने उससे ज्यादा उसके जीवन के जीने के लिए प्रदान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। महाशिवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है और महाशिवरात्रि वो रात्रि है जो शिव जी और माता पार्वती के मिलन की गाथा कहती है। महाशिवरात्रि वो दिन है जो शिवजी के निराकार रूप से साकार रूप में आने की कहानी सुनाता है। महाशिवरात्रि पर हम अलग अलग तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर क्या सही पूजा विधि रहेगी? क्यों हम महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को मनाते हैं और कैसे हमें महाशिवरात्रि पर पूजा करनी चाहिए? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए इस विशेष पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डीपी शास्त्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। आचार्य जी, महाशिवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि महाशिवरात्रि 15 तारीख को मनाई जाएगी या 16 फरवरी को। तो सबसे पहले तो इसी प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि जितने भी भक्तजन हैं वो महाशिवरात्रि कौन से दिन मनाएं? देखिए, शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामना, बधाई, शुभ आशीष भी पूरे सनातन प्रेमियों के इस ब्रह्मांड में सातों द्वीप में जिस भी जगह पे रहते हैं। ये भगवान शिव की जो रात्रि है ये चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। 15 तारीख को सायंकालीन चतुर्दशी तिथि लग जाएगा और चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव खुद है। हमारे यहाँ सनातन में तिथि के स्वामी हैं, तो उसी तिथि पे हम इसको मनाएंगे और इसमें निर्विवाद है। कोई इसी तरह का कोई भेद नहीं है, कोई भी इसमें सोचने का समय आपको नहीं है, ना इसमें आपके मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होना चाहिए कि 15 को नहीं है। 15 तारीख को शिवरात्रि है। सर्वसम्मत से, ज्योतिष से भी है, सनातन परंपरा से भी है, क्योंकि जो रात्रि पूजन भगवान शिव को किया जाता है उसमें चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए। वो प्राप्त हो रहा है। 4 पहर का महाभिषेक किया जाता है, उसमें रात्रि तिथि प्राप्त होता है। इसीलिए इस महापर्व को हर वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हम सब लोग मनाते हैं। आचार्य जी, महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा का एक विशेष विधान है और उनकी उपासना करने की एक परंपरा है। तो महाशिवरात्रि का अगर हम शाब्दिक अर्थ जानें और महाशिवरात्रि को समझें तो उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? देखिए, भगवान शिव जो है ना, शिव में जो ई शब्द है वो माँ भगवती पार्वती है, शक्ति है, सती है। शिव शब्द कल्याण होता है, माने भगवती और भगवान शिव संसार के कल्याण करते हैं। जो इनके पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, साधन धाम मोक्ष के द्वारा ये पल, ये घड़ी, ये तिथि, ये मुहूर्त हम सबको प्राप्त हो जाता है शिवरात्रि में। और रात्रि जो है ना हमारी शक्ति का एक परिचायक है। जिस तरह सनातन में काल रात्रि है, शिवरात्रि है, मोहरात्रि है, इस सब रात्रि को विशेष पूजन किया जाता है। तो ये रात्रि का पूजन है, तो इसको हम सीधे शिव और रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में हम जान जाते हैं। तो शिव की रात्रि है,
कल्याण की रात्रि है। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ पार्वती जो है, सती जो है, जो ब्रह्मांड के हम सबको सुख देने वाली हैं, मन नायिका हैं संसार की, वो भगवान शिव के साथ इसी रात्रि में दोनों का मिलन होता है, विवाह होता है। विशेष रूप से इस दिन हम सब सनातन के लोग जो हैं भगवान शिव को अर्घ्य पूजन करते हुए महाअभिषेक इत्यादि भी करते हैं। गंगाजल से, दूध से, दही से, घी, शहद, गन्ने का रस, फल का जूस, कोई भी पदार्थ एकत्रित कर लें इसमें से, या सब पदार्थ अगर आपको मिल जाता है तो शिव को अगर एक गिलास एक लोटा आप चढ़ा देती हैं या कोई व्यक्ति चढ़ा लेता है तो सबकी मनोकामना माँ भगवती जो है पार्वती पूर्ण कर देती हैं। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, आज जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। तो महादेव की माँ के साथ ये महारात्रि का पूजन किया जाता है। आचार्य जी, ये तो आपने छोटी सी एक विधि बताई, लेकिन अगर हम विस्तार से जानें कि जब महाशिवरात्रि पर हम पूजा करने जा रहे हैं तो अपनी थाली को किस तरीके से सजाएं और थाली में वो कौन कौन सी चीज़ हैं जो पूजा सामग्री के तौर पर हम उसमें रखें। देखिए, भगवान को पूजन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपकी श्रद्धा सुमन, आपके मन विचार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आप तांबे के थाली लें या चांदी के थाली लें, उस थाली में अक्षत रखें, कुमकुम, चंदन, बिलपत्र, भांग, धतूरा, आँख के पत्ते, और भगवान को प्रिय जो है हमारे दूध के साथ गंगाजल या कोई जल, जमुना का हो, सरयू का हो, कहीं का जल हो, वो जल होता है। जल बड़ा प्रिय, अभिषेकम शिवम प्रियम, शिव जी को अभिषेक करिए, बड़ा अच्छा लगता है। खुद अपने आप कर दीजिए। इतने भोले देवता हैं कि एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो बहुत मैंने शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले व्यक्ति हैं। और शिव सम है, ये सब सामग्री थाली में एकत्रित करें, शिवालय में जाएं, मंदिर में जाएं और जा कर के भगवान के समकक्ष जो है सो आप सर्वप्रथम में भगवान गणपति को वंदना करें। पुष्प ले करके, फूल आप केतकी के फूल छोड़ करके दुनिया के सारा पुष्प आप शिव को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि केतकी का फूल शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, ये श्रापित है भगवान शिव के द्वारा। और सब फूल कोई भी ले लें जो आपकी व्यवस्था है, कमल के फूल ले लीजिए ना, बड़ा सुंदर फूल है, भगवान को भगवती को बड़ा प्रिय है, लेना चाहिए। गणपति से बुद्धि की कामना करें, माँ शक्ति के जब पूजन करें तो अपने जीवन में स्थिरता के लिए कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, नौकरी, पैसा, इनकम का जो साधन है, घर गृहस्थ में, सब में शक्ति का शांति रूप चाहिए, तभी जीवन सुखमय होता है। पराक्रम के लिए भगवान नंदी के पूजन करें। आप उद्यमी बने, पुरुषार्थी बने, उससे नंदी का पूजन होता है। और भगवान कार्तिक का जब पूजन करें, कुबेर का जब पूजन करें, या सर्प का जब पूजन करें, क्रिया से जो हम करते आते हैं, उसमें आपके जीवन में स्थिरता भी प्राप्त होती है और कामना की सिद्धि होती है। और जो कुछ नकारात्मक आपके जीवन में है उसको सब दोष का निवारण होता है, तब महादेव का पूजन प्रारंभ होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, शिव पूजन में महाअभिषेक का विधान है। लोग के जिनके सामर्थ्य है, श्रद्धा है, वस्तु है, एकत्रित करके एक गिलास जल से लेकर के और एक स्वर्ण मुद्रा भी भगवान शिव को लो चढ़ाते हैं। भगवान शिव को खाली आपके भाव चाहिए। भावम इच्छन्तु देवता, देव जो है आपके भाव के भूखे हैं। श्रद्धा से अगर आप कोई भी चीज़ दे दी है महादेव को, वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो सम है। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय तो शिवतराय च शिवाय नमः। तो सम महादेव को कहा गया है और देवताओं को सम नहीं कहा गया है, क्योंकि इनके द्वार पे यक्ष भी, कुबेर भी, किन्नर भी, देवता भी, मानव भी, यहाँ तक दानव भी अगर गए हैं, असुर भी गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। भस्मासुर ऐसा व्यक्ति भी महादेव से कुछ प्राप्त कर लिया था। रावण ऐसे व्यक्ति भी महादेव से सब कुछ प्राप्त कर लिया था। और रावण की जो सोने की लंका थी वो महादेव के आशीर्वाद से ही उसको मिली थी, वो महादेव की लंका नहीं थी। सोशल मीडिया में बड़ा भ्रांति है कि पार्वती के लिए था, ऐसा नहीं है।
मैदानों नाम का जो असुर था, राक्षस था, और उसको स्वर्णमयी त्रिकूट पर्वत पे उस लंका को बनाया था। और अपनी बेटी मंदोदरी का जब विवाह किया महादेव के आशीर्वाद से, तो अपने दामाद को उन्होंने गिफ्ट दिया था, जो पारितोष के रूप में दिया जाता है। तो ये महादेव हैं, इनके जीवन में सब कुछ एक समान है। स्वर्ण क्या, चांदी क्या, तांबा क्या, मिट्टी क्या, सबको सम रूप में देखने वाले व्यक्ति हैं। ये देवता भी हैं हम लोग के लिए। हम कभी कभी अपने पिता के साथ कोई वार्तालाप करते हैं, माँ के साथ करते हैं, तो आपके जीवन में जो आपके पिता हैं और आपके माँ हैं, माँ भगवती हैं, पार्वती हैं, भगवान शिव है, आपके विशेष योग बना है। उस दिन अपना जो भी कहना है, सुनना है, महादेव के शरणागत हो जाएं, अभिषेकम करें, पूजन करें। और पूजन की षोडशोपचार सामग्री है, जिसमें मैंने आपको बताया, पाद्यम, हस्तोर्घम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानियम, ये 4 जल की प्रक्रिया होती है। फिर वस्त्रम, उपवस्त्रम, यज्ञोपवीतम, फिर भगवान को चंदन, अक्षत, भस्म, फिर भगवान को पुष्प, पुष्पमाला, दुर्वादलम, भगवान को समीपत्रम, और नाना प्रकार के जो कुछ है आपके फूल की जो मिलता है मार्केट बाजार में पूजा करने के, वो सारा फूल आप चढ़ा सकते हैं। शिव के एक नाम शिवाय नमः, या शिव के 1000 नाम, आशुतोषाय नमः, शशांक शेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, जो भी आपको मन में विचार आ जाए, जो जानते हैं, पुस्तक के द्वारा भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं और प्रकृति को प्रणाम करें। शिव का पूजा प्रकृति का पूजा है, इसीलिए कि जो भगवान शिव को आप नैवेद्य देंगे, आचमन कराएंगे और फल लेंगे, तांबुल पुंगी फलम सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणाम जब देते हैं, पुष्पांजलि करके प्रार्थना करते हैं, इस 16 तरह की पूजा हो जाती है। फिर भगवान को आरती करके निरंजन किया जाता है। प्रकृति की पूजा शिव की इसलिए है कि गणपति भगवान मिट्टी के रूप में पूजे जाते हैं, और कलश में जो जल की आप पूजा कर लेते हैं, वरुण भगवान की पूजा करते हैं, वो जल का पूजा है। उसके बाद से आप वायुदेव के पूजन करते हैं, जो प्राण वायु है आपके जीवन में, जो आपके प्राण को रक्षा करता है। चली जा रही है जीवन की रेल, समझकर खिलौना इसे नाही खेल, कुशल कारीगर ने है सबको बनाया, बड़े अक्लमंदी से इसको सजाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों की तेल, चली जा रही है जीवन की रेल। तो आपकी जो जीवन है यानी शरीर है, मानव चोला है, बड़ी तपस्या के बाद भगवान महादेव दिए हैं। इसमें कुछ साधना करना है, धन खूब कमाइए, व्यापार खूब कीजिए, नौकरी खूब करें, पैसा खूब कमाएं, मकान बनाएं, प्रॉपर्टी बनाएं, बल्कि कुछ इसी में समय निकाल करके अपने जीवन का दशांश धन ले करके महादेव के शरणागत हो जाए, शरण में जाए। ये आपकी कामना की सिद्धि करती है। ये महादेव है, ये सम है। अगर देवता के सानिध्य में, महादेव के सानिध्य में अगर आप हैं, तो शिव पुराण कहता है कि आपकी सारी कामनाओं की सिद्धि शिवरात्रि की रात में आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने अभी शिव पुराण का जिक्र किया और इतनी विधिवत तरीके से जो आपने पूजा की पद्धति बताई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और आपने तो पूरी विधि बता दी। निश्चित ही जो भी भक्त इस विधि विधान से पूजा करेगा, मनोकामना उनकी ज़रूर पूरी होने वाली है। आचार्य जी, अभी आपने शिव पुराण का जिक्र किया। शिव पुराण के अध्याय 4 और 5 में महाशिवरात्रि का जिक्र भी है, और उसमें शिव जी खुद विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी शिवलिंग की पूजा करेगा उसे क्या क्या वरदान मिल सकता है, या उसकी क्या क्या मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन उसी अध्याय में एक और कहानी है, मतलब शिव जी जो स्तंभ रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बताया कि मैं कौन हूँ। तो थोड़ा सा वो विषय आप हमें खोल के बताइए, क्योंकि सभी लोग अधिकतर यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि शिव जी और पार्वती जी के मिलन का दिन है, लेकिन ये जो कहानी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। शिव जो शब्द है ना, चाहे शिव अनादि है, अनंत है, अगोचर है, अविनाशी है, इनके जीवन में अगर लिखती अगर शारदा भगवती शारदा
पूरे काल तक लिखते रहे शिव के गुण के बारे में, तो एक श्लोक मिला है कि पूरे समुद्र को जल को स्याही बना दें, उसके बाद प्रकृति की जितने औषधि हैं उसको कलम बना करके दे दें, यानी पेन बना के दे दें, और शिव के गुण को लिखने के लिए सरस्वती को कहा जाए, तो पूरे कालखंड तक युग युग तक लिखते रहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। वो भगवान शिव है, सीधे सीधे बात है। अब इनका विग्रह जो है, जो शिवलिंग है भगवान का विग्रह है। भगवान अपना शिवलिंग विग्रह प्रकृति में इसलिए हम लोग को दिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कि आप एक साधना कर सकें। इनका ना अंत है, आना इनका अनादि रूप में आप जाएं तो कुछ आपको मिलेगा। शिव के बारे में जगत पिता है ना, महादेव है ना जी, और हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के भवबंधन को काटने वाले भी हैं। जन्म के समय भी पूजिए और अंत समय में भी जा कर के आप देखें तो शमशान के भी भगवान शिव देवता है। तो विग्रह का जो पूजा है, शिवलिंग का जो पूजा है, ये ब्रह्मा जी भी किए और भगवान विष्णु भी किए हैं। और आप जब शिव पुराण को स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, तो भगवान शिव के विवाह में भगवती के, पराम्बा के, माँ सती के, पार्वती के भाई का जो रोल है उसमें भगवान विष्णु खुद कर रहे हैं। तो इनमें हम कोई छोटा बड़ा नहीं मान सकते हैं। माने जहाँ जो जरूरत है भगवान खुद उस चीज़ को खड़े कर गए हैं। अगर इस शिवलिंग को हम मूल प्रकृति में 14 भुवन में देखें तो 14 जो लोक है, 7 लोक ऊपर है और नीचे है, और सेंटर प्लेस में हम बैठे हुए हैं, मृत लोक में बैठे हैं। अब मृत लोक में मरना ही सबका सुनिश्चित है, मृत्यु ही होना है, तभी तो नाम मृत लोक है। तो मृत लोक के देवता महादेव हैं। तो शिवलिंग की जो महिमा है पुराणों में बहुत गाई गई है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू है उसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्य महाकालम मोमकारम मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम श्वेतबंधु च रामेशम नागेशम दारुकावने वर्णयस्या च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय च तू केदारे घुष्मय से च शिवालय यदानी ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पाप स्मरणम न विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग के सुनने से, पढ़ने से 7 जन्म के आपके पाप का निवारण हो जाता है। शिवरात्रि का बड़ा अच्छा मौका है, सुनिए, करिए। ब्रह्मा विष्णु को निर्विवाद, किसी के कोई भेद ना हो, मतांतर ना हो, उसको दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव ने इस विग्रह को पताल लोक से आकाश लोक तक बना करके दिखा दिया। वो शिवलिंग है। तो हम उस शिवलिंग के पूजन करने जा रहे हैं। कथा बड़ी लंबी कथा है, शिवरात्रि कथा के साथ साथ शिव पुराण में, बल्कि शिव का जो विग्रह है भगवती के साथ है। कामना शिवलिंग को प्रणाम इसमें करें आप, क्योंकि जो वैद्यनाथम है भगवती का हृदय है, और 12 जो राशि है, मेष, मीन, ये सब एक एक राशि के प्रतिनिधित्व करने वाला भी महादेव है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मनोकामना के सिद्धि के लिए शिवरात्रि की जो तिथि है, आज का जो दिन है, सर्वोपरि दिन आपके जीवन के लिए है। भगवान शिव को आराधना करें, साधना करें, इष्ट मंत्र के जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र के जप करें, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्ननान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। अमर तत्व के प्राप्ति के लिए और भवबंधन से, मृत्यु के भय से बचने के लिए भगवान से कामना करने का हम सबका सौभाग्य प्राप्त होता है इसी विग्रह के द्वारा। ये कथा हम सबको प्राप्त होता है जी। आचार्य जी, आपने बताया कि महाशिवरात्रि पे आप जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। तो बहुत सारे दर्शकों का ये प्रश्न रहता है कि जिन लोगों की बहुत समय से शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारण शादी रुकी हुई है, विवाह रुका हुआ है, तो ऐसे लड़कों को या लड़कियों को, ऐसे व्यक्तियों को महाशिवरात्रि पर ऐसे क्या पूजा पाठ करनी है, किस विधि विधान से पूजा पाठ करनी है कि भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी कर दें? देखिए, व्रत जो है ना, उपवास शब्द है ना, उप और वास माने सबसे निकट वास करना, भगवान के ध्यान करना, अपनी वासना को शांति करना,
इंद्रियों को शांत चित्त रखना, व्रत के समय शिवरात्रि किया कोई बर्ताव करते हैं, ये उपवास किया जाता है। उपवास करें तो कर सके। जो हमारी बहन बेटियां हैं विवाह के योग्य हैं, वर की प्राप्ति करनी है, तो भगवान के शिवलिंग के या शिवालय में कहीं जाएं मंदिर में, और जा कर के उपटन और मेहंदी माँ पार्वती को लगाएं, और 16 श्रृंगार की जो वस्तु है, चूड़ी इत्यादि से लेकर के माथे की बिंदिया से लेकर के, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगाते हुए भगवान शिव की आराधना करें, कुछ शिव के मंगल गीत गाएं। अपनी अपनी लोक परंपरा में, हमारी बड़ी परंपरा है विवाह के गीत गाने का। और एक चीज़ बता दें, भगवान शिव और राम का ही विवाह का गीत गाया जाता है। किसी कालखंड में अगर आप हैं, आप विवाह के गीत गाना है तो अपनी परंपरा में शिव के गीत ही होगी और राम जी के गीत होगी, और किसी देवता का विवाह का गीत नहीं होता है। ये दो ही देवता का विवाह का गीत होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा कि विवाह परंपरा महादेव के ही किया गया। उसके बाद भगवान का जो विवाह हुआ, भगवान का विष्णु का तो विवाह हुआ नहीं महालक्ष्मी के साथ, बल्कि भगवान त्रेता में आए तो राम के विवाह भगवती पराम्बा, भगवती भूमिजा, माँ सीता, जनक नंदिनी के साथ हुआ। तब विवाह का लोकगीत इत्यादि मिथिला से लेकर अयोध्या तक गाया गया। और भगवान के द्वापर इत्यादि का उल्लेख में विवाह का गीत नहीं है। कृष्ण का कोई बाराती नहीं गया, कोई घराती नहीं गया, ना कोई बैंड बाजा इत्यादि गया। पूछ दी तो मैं शिवरात्रि में बता दे रहा हूँ। तो उनका तो कोई विवाह का गीत है नहीं, और किसी भगवान के किसी अवतार का विवाह का गीत नहीं है। भगवान का 12 अवतार है, कुर्म अवतार है, वो सब अवतार है। भगवान मछली बने हैं, भगवान सुअर बने हैं, भगवान कछुआ बने हैं, क्या गीत होगा? गीत तो महादेव के है। गजमती चौका पूरा है, भगवान के चौका पूरा गया, भगवान की बारात गई, देवता बाराती गए, सब गए, भगवान के गण भी बाराती गए। सुनैना, मैना, राजा हिमांचल, दक्ष प्रजापति का जो उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, माँ सती का विवाह का, पार्वती का विवाह का, उसी का गीत गाया जाता है। तो इस शिवलिंग के समकक्ष गीत गाएं हमारी बहनें, मंत्र के जप करें। एक मंत्र बता देना चाहता हूँ बेटियों के लिए। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र को 108 बार जप करें रुद्राक्ष के माला से। शीघ्र ही भगवान शिव विवाह कराएंगे। जो लड़के हैं उनके विवाह में बाधा हो रहा है, हमारे संसार के, सनातन के या किसी धर्म के मानने वाले बच्चे हैं, वो भी शिवलिंग के समकक्ष जाएं और जा कर के पंचाभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस इत्यादि मिला करके भगवान को पंचाभिषेक करें, और चंद्र सूक्त के द्वारा करें, जो भगवान के 16 मंत्र हैं। अगर वो मंत्र नहीं आता है तो सुन लें और भगवती से प्रणाम करें। हे भगवती महामाई, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रताम सारणीम तारणीम दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है, सप्तशती का मंत्र है। इसको 11 बार 108 बार जप करें, इससे आपके शीघ्र विवाह हो जाएगा। और हो सके तो किसी गरीब कन्या के या किसी लड़की का विवाह हो रहा है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ ना कुछ आप दान करें, तो उससे भी आपके लग्न जग जाता है। और एक चीज़ आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, आपके घर किसी का मंगल कार्य का निमंत्रण पत्र आता है, आज तो सोशल मीडिया में आ रहा है, मोबाइल पे, बल्कि प्रिंट मीडिया में आए तो उसको संभाल करके अपने घर में कहीं एक जगह स्थिर रखें। आपके घर में बहुत जल्दी मंगल कार्य हो जाएगा। बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसमें गणपति का सर्वप्रथम में हम प्रणाम करते हैं, लोग फेंक देते हैं। शिवरात्रि पे आप इस चीज़ को सुने, उसको कहीं एकत्रित करके रखें। आपके घर में बच्चों का शादी इस समय से होगा। एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहता हूँ, शिव पुराण के भी कथा है। आज समाज में बड़ी भ्रांति है कि भगवान शिव पान करते थे। अरे हमारे बच्चे क्या पान करते थे? शिव जो पान करते थे या देवता जो पान करते थे उसके बारे में सुनो। सोमलता नाम की एक रस है,
जो चंद्रमा की कला के अनुसार 15 दिन में बढ़ जाता है। ये प्रकृति के गोद में खिलता है। हिमालय के खंड में, उत्तराखंड में, या प्रकृति जहाँ उनको प्रदान करती है वहाँ पे मिलता है। तो सोमलता रस को देवताओं ने पान किया। अगर वो सोमलता के अगर आपको पत्ते मिले, औषधि मिले, तो उसको पान करने से आपके जीवन में जो बाल नहीं सफ़ेद होगा, आपके दांत नहीं टूटेंगे, प्रकृति की जो संपदा मानव जीवन में जो चोला हमको प्राप्त हुआ है वो सदैव शरीर को पुष्टि करता है। वो सोमलता का रस है। ये रस नहीं है जो आप दुनिया में पीते रहते हो और उदाहरण भगवान शिव को देते रहते हो, इंद्र को देते रहते हो। ये सब मनसा पाप है आपका जीवन का। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। पहले जानो, उसके बाद किसी के बारे में कुछ बोलो। देवता हैं जिसमें देने की प्रवृत्ति है, जो संसार में सबको देते हैं वो देवता हैं। और वो भी कम लोग को मिला है। महादेव शिव को मिला, इंद्र इत्यादि अग्नि वरुण प्रजापति देवताओं को मिला। सब देवताओं को सोमलता का रस नहीं मिला है। उसका पान करने का विधान है। उस दिन भगवान को भोग लगाते हैं। बिलपत्र के साथ हम जो भांग के भोग लगाते हैं, भांग आप पान करो, औषधि के रूप में पान करने का विधान दिया गया है। पंचामृत पान करें, उससे आपके अकाल मृत्यु नहीं होगी। किसी संसार के दोष जो जीवन में है, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के ताप का निवारण शिवरात्रि की रात में आपके हो जाएगा। ये सब आप करते हो तो जी। वही है कि भ्रांति है, लोग शिव के नाम पे खुद अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा करता है भोलेनाथ के नाम पे ना करिए, और करना भी नहीं चाहिए। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई आचार्य जी। अब हम ये जानेंगे कि बहुत सारी विधि आपने बता दी, थोड़े उपाय भी बता दिए, लेकिन महाशिवरात्रि पर ऐसे क्या काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो भोलेनाथ पर भूलकर भी नहीं अर्पित करनी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, आप कभी भी व्रत कर रहे हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें करती हैं, या तीर्थ में है, या देवताओं के मन सानिध्य में है, तो झूठ ना बोले। झूठ बिना बात के समाज में जो लोग बोलते रहते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ना बोले, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर की बहन बेटियों को मान सम्मान करें। पत्नी आपकी क्यों नहीं है, उसको इतना इज्जत करें, इतना प्रेम करें कि देवता भी प्रसन्न हो जाए। और साथ में भोग इत्यादि संसार का ना करें। गृहस्थ सुख से दूर रहें, सन्यासी की तरह विरक्त रहें, और भगवान के लिए साधना करें, जप करें, तप करें, ध्यान करें। ये व्रत में करना चाहिए। और अपने आप के जो आपके बुद्धि है, वो आपकी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके आपका जो मन है, उनके ऊपर धर्म रूपी, संयम रूपी कोड़े पड़ते रहें। मन को शांत करके रखना है व्रत में, तब आपका व्रत विशेष फलदायी हो जाएगा। ये ना कि आप व्रत कर रहे हैं और ये हल्दीराम के और दुनिया के सब भोजन मंगा रहे हैं, करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखिए, ये बीमार व्यक्ति के लिए और बच्चों के लिए फल इत्यादि खाने का विधान है, दूध इत्यादि पीने का विधान है। अन्यथा आप दुनिया भर के जब भोजन कर लेते हैं तो आपकी जो व्रत का सिस्टम है या जप तप का सिस्टम है, अगर उतना भोजन ही कर लिए तो आप व्रत आप क्या कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन के रूप में फ्रूट ले, दूध ले, अन्न किसी प्रकार के ना लें। शिवरात्रि में आप किसी पर्टिकुलर मैं बता देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ है, भगवान शिव के तरह ध्यान में जितना समय हो सके मौन धारण करें, गुरु मंत्र के जप करें, और साथ में जो आपकी इच्छा है, हर व्यक्ति की बड़ी इच्छा है, किसी को धन है, किसी को बेटा बेटी चाहिए, किसी को सम्राट चाहिए, किसी का कोई संकल्प है उसको पूर्ति चाहिए। वो मानसिक संकल्प करके भगवान के सानिध्य में पुष्प रूपी अर्पण कर दें और भगवान के सानिध्य में रहें।
आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। मनोकामना की पूर्ति तो हर कोई करना चाहता है आचार्य जी। बहुत सारे लोगों का हमारे पास भी प्रश्न आता है कि महाशिवरात्रि है तो स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसी क्या पूजा करें भोलेनाथ की कि भोलेनाथ हमें ठीक कर दें, या बहुत लंबे समय से चली आ रही बीमारी जो दवाइयों से भी नहीं सही हो रही, क्या शिवरात्रि पर कुछ ऐसे विशेष पूजा करने से सही हो सकती है? शिवरात्रि के जो मध्यरात्रि है, रात के 12 बजे जो होता है, अभिजित मुहूर्त होता है। अगर आप जाग सकें तो अभिजित मुहूर्त पे बिल्वपत्र पे चंदन के द्वारा राम राम लिखें, 108 बिल्वपत्र पे राम राम लिख के भगवान शिव के मंदिर में या शिवालय पे चढ़ाएं, आप निरोग हो जाएंगे। दूसरी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उस मंदिर में या कहीं भी महाभिषेक हो रहा है, अगर आप गए हैं या कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, घर में आप हैं, अपने बेड पे हैं, अपने मंदिर में हैं, जहाँ भी हैं, नौकरी में है, पेशा में है, कहीं भी है, तो मध्यरात्रि में भगवती को मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन में कोई वस्तु खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जितना वस्तु आपको बताया हूँ, 2 मिनट से 5 मिनट तक एक एक वस्तु भगवान शिव को अर्पण करें। हे भोलेनाथ, मैं आपको ध्यान किया और आपको मानसिक पूजन कर रहा हूँ। भगवान को पैर धोएं, हाथ धुलाएं, आचमन कराएं, स्नान कराएं, वस्त्र दें, आभूषण दें, अलंकार दें, सब चीज़ भगवान को देते रहें। और उतना देर आपका जो देने की प्रक्रिया है, इतना तार से तार जुड़ जाएगा कि आपके सारे कष्ट का भगवान शिव निवारण कर देंगे। अगर आपकी धन की इच्छा है तो शिवरात्रि आपको धन देने के लिए आ गई है। अगर आपकी वर की इच्छा है तो आपके शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर आपके कारोबार में कहीं बाधा उत्पन्न हुआ है तो कमल के पुष्प लें, कमलगट्टा लें और दुर्वा के साथ में उसमें थोड़ा सा हल्दी इत्यादि के तिलक के गंधक्षत पुष्पम के छिटा लगा करके भगवान को अर्पण कर दें और देखें ये शिवरात्रि कितना आपके धन दे करके व्यापार को, कारोबार को आगे बढ़ा के जा रहा है। फिर आप याद करेंगे कि महादेव हमको क्या नहीं दिया। मेरे बाबा ने सबको दिया, ना तौल के दिया ना माप के दिया। जिसकी जितनी श्रद्धा थी भोले बाबा ने उससे ज़्यादा उसके जीवन के जीने के लिए प्रदान कर दिया। ये महादेव है। इसलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ को बस एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं, और उसमें आप थोड़ा सा और जद्दोजहद कर लेंगे और थोड़ी सामग्री मिला लेंगे तो भोलेनाथ आपकी ज़रूर जो मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। आचार्य जी, अभी एक सवाल आता है कि हम सभी जानते हैं और हम सभी ये चीज़ें जो हैं वो अर्पित भी करते हैं, जैसे बेलपत्र हो गया, आँख का फूल हो गया, धतूरा हो गया, भोलेनाथ को हम अर्पित करते हैं और महाशिवरात्रि पर तो विशेष रूप से ये अर्पित किया ही जाता है। इसका क्या महत्व है? देखिए, जो आँख है अन्यथा धतूरा है, ये औषधि में लिया गया है, मैंने आयुर्वेद में लिया गया है। बहुत सारा दवाई इत्यादि मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक चीज़ है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, उस सब नकारात्मक दोष के निवारण करने के लिए सारी वस्तु चढ़ाई जाती है कि आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है सब दोष दूर हो जाए। क्योंकि महादेव विष को पान किए, तो प्रकृति का विष का पान वही कर सकता है जो महादेव है, और सबके बस में नहीं है। हमारी थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे किसी से हो जाए तो रोड पे खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। हमारा खा गया, मेरा ले लिया, मेरा दे दिया। भगवान शिव कभी कुछ कहे? लंकेश को, रावण को इतना कुछ दे दिए, बल्कि कभी कुछ कहने गए क्या? ये देवताओं का एक गुण है, प्रकृति का गुण है। तब प्रकृति का जो पूजा है शिवरात्रि में, इसीलिए सब चीज़ चढ़ाया जाता है। बिलपत्र से लेकर के आँख भी, धतूरा भी, समीपत्र भी। समीपत्र बड़ा छोटा छोटा होता है, उसमें कांटे लगी होती है। एक समीपत्र चढ़ाने के करोड़ों करोड़ों गुना फल प्राप्ति है। माने भगवती माँ पार्वती भी, सती भी भगवान शिव को जो पाई है तो आसान नहीं पाई है, बड़ी तप की है। निराहार रह करके, जल पी करके, वायु पी कर, हवा पान करके, अपर्णा इनका नाम है, पत्ते को भी परित्याग कर दिए, तब महादेव की प्राप्ति हुई है। कामदेव ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव ने संसार में प्रकृति के समकक्ष जला के रख दिया है, वो शिव है। बल्कि अंत में जब शिव कृपा की है तो करुणामयी कृपा की है। माँ भगवती के साथ
जो दाम्पत्य सुख है और प्रकृति की प्राप्ति है, गणपति कार्तिक जो इनके संसार में पुत्र है, जो हमारे देवताओं में गणेश जी सबसे आगे पूजे जाते हैं, ये सब चीज़ अगर आप चढ़ाती हैं तो आपके घर में वंश भी ऐसे प्राप्ति होता है। जो उस योग्य है, जिसके जीवन में वो चीज़ चाहिए, तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति महादेव करा देते हैं। इसीलिए सारी वस्तु केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, पारिजात का पुष्प शिव को चढ़ाएं तो एक इंद्र के सुख के बराबर पारिजात का सुख मिलता है। आप शिव को चढ़ा के देखें, मिल जाए फूल तो मिल जाता है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं कि शिव जी को एक मैं ही चीज़ चढ़ाऊँगा, चढ़ाइए, ठीक है, बढ़िया है। बल्कि हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि उस दिन, उस रात्रि विरक्त भाव में रहे, द्वेष में ना रहें, क्रोध में ना रहें, अकारण किसी पे गुस्सा ना करें, अपनी बहन बेटी परिवार में जो बड़े लोग हैं मान सम्मान करें। आपको देखें, आपकी सारी मनोकामना सिद्ध कर देंगे महादेव जी। बिल्कुल, मतलब पूरा ये है कि विधि विधान से, सच्चे मन से और अच्छे तरीके से पूजा पाठ अगर आप करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, तो निश्चित ही भोलेनाथ आपकी बात सुनने वाले हैं। और महाशिवरात्रि तो बहुत अच्छा मौका है ही। आचार्य जी, महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का एक विशेष विधान है, जगह जगह पर रुद्राभिषेक करते हैं और कई आचार्य पंडित जी उस दिन रुद्राभिषेक करने के बारे में भी बताते हैं और बोलते भी हैं। तो रुद्रा, जो हम नॉर्मल अभिषेक करते हैं, वो और रुद्राभिषेक में क्या अंतर होता है? देखिए, भगवान शिव का जो अभिषेक है उसमें रुद्र के मंत्र या रुद्राष्टदायी का मंत्र है, उसमें सप्तम अष्टम जो माने पहला चैप्टर से लेकर के प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, ये इसका गायत्री का उपासना है, भगवान विष्णु का उपासना है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, शिव का है, सबका उपासना है। माने रुद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, चंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, ये पढ़ा जाता है। वेद के सारे मंत्र हैं, हमारे वेद में संख्या भी मिला है, इसी में प्राप्त होता है, इसी में आप पढ़ेंगे तो अष्टम अध्याय में है। हाँ, तो उसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ विशेष बताना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण ज्योतिषी हैं, जो लोग बताते हैं कि आप शिव का अभिषेक करें, दूध के अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी होंगी। 1 गिलास दूध आप चढ़ा दें, अभिषेक कराएं, ठीक है, नहीं तो कच्चा दूध शिव को चढ़ाएं। दही के अभिषेक करने से अखंडता की प्राप्ति होती है, माने आपका जीवन अखंड हो, कार्य अखंड हो, धन अखंड हो, व्यापार अखंड हो, इसीलिए दही का अभिषेक किया जाता है। दूध के अंदर दही डाल दीजिए तो सारे दूध को एक साथ वो जोड़ लेता है। उसी तरह आपके कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र को दही दे देता है। उसे मक्खन और घी जो बनता है, घी के भी उपासना करने से, घी के अभिषेक करने से, इस तरह मक्खन को आप भिलो करके दही बना लेते हैं, दही को भिलो करके मक्खन बना लेती हैं, मक्खन से घी बना लेती हैं। कोई कहे दूध में ही पूड़ी निकाल लो तो नहीं निकलेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो घी भी श्री की प्राप्ति है, संसार में सुख का कारक है। और शहद का जो अभिषेक है आपकी समरसता है, वाणी में, जीवन में, सब तरह से आप मधुर हो जाते हैं। बाकी एक चीज़ यहाँ जुड़ जाता है, रस, गन्ने का रस और फल का रस। ये रस किसी प्रकार का कोई रस है, उसको अभिषेक करने से आपकी सारे मनोरथ की सिद्धि होती है। खास करके कोई व्यक्ति निरोगी जीवन जीना चाहता है तो गंगाजल में कुश डाले, कुश से कुशाभिषेक कर दे भगवान शिव को 1 लोटा, वो निरोग हो जाएगा। कोई मंत्र जप ले, कुशाभिषेक से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब अभिषेक की परंपरा है। अब उसमें आपके क्या सामर्थ्य है और आप कितना समय देना चाहते हैं अपने जीवन से भगवान को, उसी हिसाब से पूजन करें। अभिषेक करें तो बड़ी अच्छी बात है, और ना करें तो खुद अपने आप 1 लोटा जल चढ़ा कर अभिषेक कर लें, महादेव उससे भी प्रसन्न है। ये नहीं कि आप बड़ा अभिषेक करेंगे तभी बाबा प्रसन्न होंगे, नहीं नहीं नहीं, आप छोटा अभिषेक भी कर लेंगे, प्रणाम भी कराएंगे तो ये महादेव है, जगत पिता है, संसार के पिता है, उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। पिता कभी भी पुत्र पे क्रोध नहीं करता है, रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। जो पुत्र पिता के बताए मार्ग पे चलता है वो जीवन भर सुख पाता है। जिस तरह
जिस पत्थर को हथौड़ी से डर लगता है वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता है, उसकी पूजा नहीं हो सकती है। उसी तरह पिता पुत्र का जो संबंध है भगवान शिव और गणपति के साथ होना चाहिए। गणेश जी के शिव को देख के करें। आप भी अपने जीवन में महाअभिषेक करते हैं, जैसे करते हैं अपने खुद कर लेते हैं, आपकी सब मनोरथ सिद्ध करने के लिए ये महाशिवरात्रि आपके लिए आया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, रुद्राभिषेक के बारे में भी बताया और अगर कोई खुद से अभिषेक करना चाहता है वो भी बता दिया। अब अगर कोई व्यक्ति आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, हर कोई मंदिर नहीं जा पाता है और उस विशेष दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोग सोचते हैं जो घर में शिवलिंग रखा है उसी पे जल चढ़ा के और अपना ऑफिस वगैरह निकल जाएं। तो ऐसे में जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा पा रहा है, जो घर में ही पूजा आराधना करना चाहता है, जल चढ़ाना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है, तो उन्हें किस विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए कि समय भी ज़्यादा ना लगे और पूजा भी हो जाए? देखिए, प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा करने का विधान है या मिट्टी के शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग जिसे कहा जाता है, जो माँ पार्वती ने बना के शिव को पूजा की थी, उसका विधान है करने के लिए। आपके घर में तो प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं होगा, दर्शन करने के लिए शिवलिंग रखे होंगे, आप जल चढ़ा देते हैं, ठीक है। बल्कि इस दिन विशेष रूप से कहीं देवालय शिवालय का आप प्रयोग करें पूजन करने के लिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि शिवलिंग के प्रतिष्ठा करना या किसी मूर्ति के प्रतिष्ठा करना और उसके नियम करना बहुत बड़ा काम है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। पूर्वम अग्रम कल्याणम स करोति पुरोहिता, जो आगे पहले कल्याण करे वो पुरोहित होता है। जो मंदिर में पुजारी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, या आपके नगर के, गांव के, देश के, राष्ट्र के एक पुरोहित होता हुआ करते थे, आज भी हैं, राजा के द्वार में भी पुरोहित हुआ करते थे। तो सब पुरोहित उस धर्म क्षेत्र के रक्षक हैं। आप धर्म क्षेत्र में जाके भगवान शिव को पूजन करें। और जल्दी में अगर आप हैं तो मंत्र आपके शिव के बहुत मंत्र हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री के मंत्र के जप करें। नमस्ते रुद्र मन्नवा उदोते खिवे नमः भाभ्याम उदते नमः, ये भगवान रुद्र के पंचम अध्याय जो उसके मंत्र है। या ते रुद्रा शिवा तनूर घोरा पापकाशनी तया नस्तनवा संतमया गिरिसंता भी चाकसी, ये सब मंत्र है। कोई मंत्र अगर आप पढ़ सकते हैं तो लेके पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते हैं ना तो आशुतोषाय नमः, चंद्रशेखराय नमः, शशांक शेखराय नमः, शिवाय नमः, इस सब मंत्र के नाम से भी आप जल चढ़ा के प्रणाम कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो बोले शुद्ध बोले, शांतचित होके बोले, और अपनी मानसिक संकल्प, मानसिक पूजा अगर आप कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं तो शिव के समकक्ष जो है सो कोई ऐसी एक वस्तु, बहुत सारी वस्तु है, जरूर चढ़ा दें। 24 घंटा में सुबह से लेके शाम तक, रात्रि तक आपकी पूजा हो जाएगी। ये महादेव है। अगर आप ना भी चढ़ाते हैं और मन से ही कहीं प्रणाम कर लिए, नौकरी में, किसी कंट्री में, फिर भी आपको महादेव आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। क्योंकि पिता कभी बेटा बेटी को जीवन में कुछ ना कुछ देता है, तो ये पिता है ना जी, हमारे बाप के भी बाप हैं, ग्रैंडफादर है महादेव, सीधे सीधे बात है। और इनको ध्यान करना है तो बेटा कैसे भी पूजा करे, बाप को सब कुछ मंजूर हो जाता है। तो इसीलिए महादेव को आप पूजन इस रूप में करें। बस मन साफ होना चाहिए और जो भी आप मांग रहे हैं या जिस पूजा कर रहे हैं, बस आपका उसमें मन होना चाहिए। भगवान तो ज़रूर सुनने के लिए बैठे ही हैं। और आपने जैसे कि बताया भोलेनाथ पिता हैं सबके, और पिता बच्चों की बात तो ज़रूर ही सुनता है। आचार्य जी, अब बात आती है कि हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे भगवान हैं, उनको हम साकार रूप में देखते हैं, लेकिन जो हम जब शिव जी की पूजा करते हैं तो शिवलिंग रूप में हम पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं? देखिए, भगवान के लिए है एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन चतुरानन पंचानन, एकानन भगवान विष्णु है, शिव पूजा में आता है। चतुरानन ब्रह्मा थे, पंचानन शिव है, षडानन हैं, तो इनके लिए हम पूजन करते हैं। एकानन की भी पूजा हो जाता है, ये नहीं कि उनका नहीं हो पाता है। हंसासन करुणासन वृषभान राजे, हंसासन कौन है?
भगवती शारदा हैं। गरुड़ासन कौन है? गरुड़ पे भगवती माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु हैं। वृषवाहन नंदी पे कौन बैठते हैं? भगवान शिव बैठते हैं, भगवती बैठती हैं। तो सबका इसमें पूजन हो जाता है। ये शिवरात्रि का जो पूजन है, एकानंद से लेकर के सबका पूजा हो गया। अक्षमाला वनमाला, अक्षमाला है, वनमाला है, तो जो भी माला है ये भगवान शिव को हम इसमें समर्पण कर देते हैं। तो ये शिव का पूजा है, माने ये साकार रूप पूजा है। आप अपने मन में नेत्र को बंद करें, शिव के मंत्र को जप करें, इतना आनंदित हो जाएंगी, इतना रस भर जाएगा। जिस तरह एक प्रेमी प्रेमिका को लिए रसपान करता है, सोचता है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा महादेव के रसामृत को आप पान कर सकती हैं। ये भगवान का पूजा है। मंदिर में जब आप जाती हैं तो सब आप दर्शन करती हैं। गणपति भी हैं, दुर्गा भी हैं, किला के भी रक्षा करना है, भगवती रक्षा कर देती हैं। एकानंद को बता ही दिया। तो ये सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। ये सब निर्विकार हैं, निराकार हैं, साकार हैं, किसी रूप को आप भज सकती हैं। भगवान शिव जो है सो अपने संपूर्ण सृष्टि को भजने के लिए अपना सब स्वरूप संसार को दे रखे हैं। किसी रूप में आप भज लीजिए ना। जो भजता मुझको भाव से मेरा बन जाता। जो भाव से भोले को भजता है, नृत्य करता है, गीत गाता है, डमरू बजाता है और आनंदित हो जाता है महादेव को, और पूरे रात जो है सो भगवान के शरणागत रहता है। तो ये शरणागत का समय है, ये कालखंड की पूजा है, ये महादेव की रात्रि है। आओ अपने जीवन को साकार करो और साकार के पूजन करते हुए अपने जीवन के कामना को सिद्ध करो। भगवती पराम्बा, महामाई, सती पार्वती, भगवान शिव आपके सदैव मंगल करने के लिए शिवरात्रि में आए हैं। आपके घर में भी, आपके द्वार में भी है, और आपके मन में भी है, और आपके मस्तिष्क में भी विराजमान है। ये शिव की पूजा है। जी आचार्य जी, बहुत सारी बातें हैं जो आपने छोटे छोटे रूप में बताई हैं। बस अब हम अंत की ओर चलेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा आराधना करना चाहता हो, वो महाशिवरात्रि पे कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं करे, और कुछ उपाय जो आप हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। ध्यान योग में जाएं, ध्यान करें, भगवान शिव के स्वरूप को ध्यान करें। सबसे बड़ी पूजा है। ध्यान लगता नहीं है, ध्यान को लगाएं, जप करें। ये मुद्रा ले लें, रुद्राक्ष की माला ले लें, भगवान शिव के मंत्र के कोई जप कर लें जो आपको आता है। नमः शिवाय तो आता ही है सबको, उस मंत्र को जप कर लें। दूसरी बात के बाद अब पूजा की विधि मैं बता चुका हूँ, बल्कि एक बार बता देना चाहता हूँ। कोई भी वस्तु अगर आपके समकक्ष है उसको लें और उसको एकदम साफ सुथरा करते हुए गंगा जल के साथ भगवान शिव को पूजा कर लें, वो आपकी सब कार्य को सिद्ध होगा। सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना। चलो धन भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि धन नहीं चाहिए। भगवान के द्वार से कुबेर इत्यादि को सब प्राप्ति हुआ है, जो हमारे धन के मालिक हैं, सब शिव के यहाँ से प्राप्त है। सबके खजाना पल भर में भरने वाले शिव हैं। तो आपके क्यों नहीं भरेंगे? आपके भी भर देंगे। आपके भाव होना चाहिए। जिस भाव से आप पूजा करेंगे शिवरात्रि में, उसी भाव से महादेव आपके कार्य को सिद्ध करें। आचार्य जी, बस जाते जाते अंतिम सवाल, अगर एक शब्द में जानना चाहें या विस्तार से समझना चाहें, शिव कौन है, कैसे समझा जाए शिव की शक्ति, वो बताइए। मैं बताया कि शिव को समझाने और शिव के गुण के लिखने के लिए सरस्वती भी सक्षम नहीं है। हर व्यक्ति शिव है, आप सब शिव हैं। आपके अंदर जो प्राण है, जो ई है, वो माँ पार्वती है। प्राण वायु जब तक है तब तक आप शिव हैं। जब प्राण वायु शरीर को छोड़ देता है तो आपका शरीर 100 बन जाता है, 100 बन जाता है। उसको कोई लेने के लिए नहीं तैयार है, उसको भगवान शिव ही ले लेते हैं। इसीलिए शिव को बारे में मैं आपसे कितना भी बताऊं तो बता नहीं पाऊंगा। एक खाली ज्योतिर्लिंग शिव नहीं है, एक सिंपल शिवलिंग शिव नहीं है, एक मूर्ति शिव नहीं है, ये प्रकृति के शिव है। प्रकृति के जो जो कण आप देख रहे हैं, हिमालय देख रहे हैं, औषधि देख रहे हैं, सब भगवान शिव के स्वरूप में है, सब शिव में है।
ब्रह्मांड शिव में है, बल्कि आपको पूजा करने के लिए एक भगवान की मूर्ति, एक विग्रह, एक शिवलिंग दिया गया है, जहाँ आपके मन शांत चित्त होकर के भगवान को ध्यान कर सके, जप तप कर सके, अपने संकल्प की सिद्धि कर सके, मंत्र के साधना से कुछ प्राप्त कर सके, वो सब शिव के रूप में माना जाता है, शिव का पूजन किया जाता है। तो शिव के क्या बताएं हम आपको, शिव को पाने के लिए जब भगवती इतना तपस्या की है, तपबल, तप के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा है, शिव की कृपा है। तप के बल से विष्णु भगवान सृष्टि के रक्षक है, प्रतिपालन है। शिव के बल से भगवान शिव संहार करता है। करोड़ों लोग भी दुनिया में चले जाएं तो शिव को उसका कोई दोष नहीं है। शिव के आशीर्वाद से विप्र बल माने ब्राह्मण का तप या गुरुजनों का आशीर्वाद, तपबल विप्र सदा बरियारा, बरियारा माने स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वो शिव है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तप का बल है। 4 बल आपको बताया। 4 बल में 3 बल श्री हरि नारायण का, भगवान शिव का, ब्रह्मा का, चौथा प्रकृति के जो भूदेव हैं, भूसर हैं, ब्राह्मण हैं, धर्म के रक्षक हैं, गुरुदेव भगवान हैं, जिनके जिसमें भावना है वो सब शिव के रूप में ही पूजा करते हैं, वो सब शिव ही है। बल्कि इस शिव के रक्षा के लिए, माने आपके तन के, जीवन के रक्षा के लिए औषधि रूपी भगवती माने पराम्बा माँ पार्वती का ध्यान और साधना करते रहोगे, तप करते रहोगे, तो शरीर भी निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आपके जीवन की लक्ष्य की भी प्राप्ति हो रहेगी। यही शिवरात्रि आपको बताता है, यही शिव पूजन आपको बताता है। इसीलिए हर नगर में, हर गांव में, अनादिकाल में, प्राचीन कालखंड में भी आपको एक शिवालय जरूर मिलता था कि शिव का शिवालय है। और मूर्ति मिले या ना मिले, साकार रूप में भगवान को पूजन करते थे। श्वेतांबर पीतांबर, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर भगवान शिव है। श्वेतांबर सफ़ेद है, पीतांबर में भी है, बाघंबर भी है। ये तीनों का जो एक मिलन है, ये शिव का आशीर्वाद है। तो ये शिवरात्रि के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे तो बताने के लिए शिव पुराण की बड़ी सारी कथाएं हैं। हमारे 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है। अगर 4 लाख मंत्र को हम स्वाध्याय करें, पढ़ें, तप करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर गुणगान किया गया है तो महादेव को, भगवती को, माँ पार्वती को किया गया है। ये शिवरात्रि के रूप में पूजा किया जाएगा। हम सब लोग मिल करके पूजन करें और महादेव से कामना करें कि सर्वे भवंत सुखिना, प्रकृतिक सुखी रहे, ब्रह्मांड सुखी रहे, सब सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं। और साथ में जो परिवार है आपका घर, उसमें भगवान आशीर्वाद प्रदान करते रहे कि उसी आशीर्वाद से कोई बेटा गणपति के रूप में हो, कोई कार्तिक के रूप में हो, पराक्रमी हो, उद्यमी हो, कृतवान हो, धनवान हो, जिसके नाम से भी माता पिता जाना जाए, माँ बाप के नाम से बच्चे जाने जाए। ये सनातन की शक्ति है, शिव की शक्ति है। सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुरभूपा लिखा गया है। जो सत्य है, अखंड है, समरसता है, वो शिवालय और शिव की शक्ति के साथ पर शिव शिव रूपा, उस रूप के पूजन करिए। ये महादेव के पूजन करने का विधान है। जी जी आचार्य जी, आपने हमें इतनी विधि विधान से सारी चीज़ें बताई हैं और इतनी छोटी छोटी विधियां आपने बताई हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से ये पूजा पाठ और विधि विधान है वो पूरा कर सकता है। आचार्य जी, आपने आज हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत सारी शुभकामना। महादेव कृपा करें और आप सनातन पथ पे नित्य प्रतिदिन अक्सर बढ़ते जाएं और महादेव के बल से, महादेव के आशीर्वाद से एक कलिकाल में नवीन सत्य अखंड अनंत स्वरूप में शिव का पूजा करें और प्रकृति के साथ में बने रहें और आगे अपने परिवार को, राष्ट्र को संबोधन करते रहें कि शिवरात्रि है जिसमें हम सब पूजन करने के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं आचार्य डी.पी. शास्त्री।
जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि पर हम सभी भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे और जिस तरीके से विधि विधान से हमें बता दिया गया है तो बहुत ही आसान चीजें हमारे लिए हो गई हैं। 15 फरवरी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन होगा और हम सभी महादेव की आराधना करेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें